वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9, 10th, 11, 12 के लिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग निबंध लिखना सिखाऊंगी और इस निबंध को पढ़कर भी बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी औपचारिक, अनौपचारिक पत्र और सभी तरह के निबंध मिल जाएंगे। आप इन निबंधों को निबंध के रूप में भी लिख सकते हो, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट फाइल के रूप में भी लिख सकते हो। तो टॉपिक है भ्रष्टाचार, समस्या और निदान। तो सभी बच्चे वीडियो को एक बार पूरा देख लेंगे। टॉपिक से रिलेटेड पूरी ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको पढ़कर बता दूंगी। तो जिस वक्त आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा। अगर एक बार वीडियो को देख लोगे तो जहन में बातें रहेंगी, फटाफट आप उसको लिख दोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी टॉपिक आ सकता है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि एग्ज़ाम में पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखना होता है निबंध को। तो यहाँ पर लिखा है, पहले भ्रष्टाचार का मतलब बताओ, फिर भ्रष्टाचार के सारे इन सभी कारणों को स्पष्ट करना है। तो सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। मैं पढ़कर सुनाती हूँ। भ्रष्टाचार शब्द भ्रष्ट जमा आचार शब्दों के मेल से बना है, योग से बना है। भ्रष्ट का अर्थ है निकृष्ट श्रेणी की विचारधारा, यानी कि निचली विचारधारा, और आचार का अर्थ है आचरण के लिए उपयोग किया गया है। इसके वशीभूत होकर मानव राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को भूलकर अनुचित रूप से अपनी जेबी कर्म करता है। भ्रष्टाचार रूपी वृक्ष का रूप ही अनोखा है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर तथा शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। इसकी विषाक्त शाखाओं पर बैठकर ही मानव का रक्त चूस रहा है। इसी घिनौनी प्रकृति के कारण हमारे प्रयोग की हर वस्तु मिश्रण में ही बना दी गई है, यानी कि मिलावटी बना दी गई है। किसकी वजह से? भ्रष्टाचार की वजह से ही, क्योंकि इंसान का ही अपने लालच में आकर खून चूस रहा है। तो हर चीज़ में मिलावट कर दी गई है ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए। उस पर से शुद्धता का आवरण इस प्रकार गायब हो गया है जिस प्रकार गधे के सर से सींग, यानी कि चीज़ों पर से शुद्धता इस तरह से गायब हो गई है जैसे कि गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। ऊपर से जमाखोरी की भावना ने तो गजब ढा दिया है। वे आज के मानव को निश्चित नहीं बैठने दे रही है। वे अधिक पैसे बटोरने के चक्कर में हर प्रकार का घिनौना कृत्य करने के लिए तैयार हो गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। उसे इस बात से मतलब नहीं है कि उनके इस काम से कितना नुकसान होता है और दूसरे लोगों को। अब भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण निम्न है। पहला, जनसंख्या में वृद्धि। प्रथम जनगणना के अनुसार हमारे राष्ट्र की जनसंख्या 30 करोड़ के आसपास थी। अब कितनी हो गई है? 1 अरब 35 करोड़ हो गई है। यहाँ पर क्या लिखोगे? 1 अरब 35 करोड़ से अधिक हो गई है। इस अनुपात में जीविकोपार्जन, यानी कि जीवन बिताने से संबंधित साधनों की कमी के कारण आज भारतीय समाज में भ्रष्टाचार, मिलावट व जमाखोरी का बोलबाला है। स्वार्थ सिद्धि, यानी कि अपने खुद के फायदे को प्राप्त करना। आज मानव जीवन में विश्व बंधुत्व की भावना का ह्रास हो रहा है। अपने स्वार्थ, यानी कि अपने मतलब की सिद्धि के लिए एक मानव दूसरे मानव की गर्दन पर हाथ फेरने के लिए तैयार है, बेशक उसकी भावना से आदर्शता का ही गला क्यों ना घुट जाए। भौतिकता में वृद्धि, यानी कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। जैसे कि आज के इस यांत्रिक युग में प्रत्येक मानव भौतिक साधनों को जुटाने में नेत्र मूंद कर जुटा हुआ है, यानी कि भोग विलास की वस्तुएं। वे हर तरह से भ्रष्ट तरीकों को अपनाकर काला धन इकट्ठा करता जा रहा है। महंगाई, मानव की स्वार्थपरता ने महंगाई जैसे अभिशाप को जन्म दिया है। मानव के स्वार्थ के कारण ही महंगाई आई है। इस अभिशाप ने मध्यम, यानी कि मिडिल क्लास के परिवारों की शांति को चूस डाला है। उसका हर छोटा बड़ा सदस्य समाज में प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, उदर पूर्ति के लिए भ्रष्ट साधनों को अपना रहा है। झूठी मान मर्यादा, कुछ झूठी मान मर्यादा को दर्शाने के लिए अपनी आय के साधनों में भ्रष्ट विधियों को अपना लेते हैं। इससे बढ़िया वस्त्र, रुचिकर भोजन और आमोद प्रमोद के साधन तो बेशक उपलब्ध हो जाते हैं, परंतु हृदय में भय व अशांति घर कर जाते हैं, जो स्वस्थ और प्रतिष्ठित रहने के लिए हानिकारक है। लास्ट में है फैशन प्रस्ती। ये विषैली नागिन है। इसको पालने के लिए भी भ्रष्ट विधियों से पैसा जुटाना पड़ता है। घर में चाहे बच्चों के लिए 2 जून भरपेट रोटी ना मिले, उन्हें तन ढकने के लिए वस्त्र नसीब ना हो, पर फैशन परस्ती होनी चाहिए। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार से संबंधित जितने भी कारण थे वो मैंने आपको पढ़कर बता दिए हैं, पूरा ही पढ़कर बता दिया है। अगर एक बार आप भी पूरा पढ़कर देख लोगे तो आपकी भी एग्ज़ाम की अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। आप जल्दी से फटाफट एग्ज़ाम से मुताल्लिक लिख पाओगे।